मॉक टेस्ट 16 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटर्न एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 @हिमज्ञान ऑफिशियल पार्ट 1 लेंगे हम इंग्लिश का। ठीक है जी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है जी। आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे 4। ठीक है, इनमें से एक सही होगा। आपको एक क्वेश्चंस दिया होगा, उसके ऑप्शंस दिए होंगे 4, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है जी। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है, तो आपने बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सोनी बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। ठीक है, ऑप्शन ए है सोनी बॉट 2 डजन्स एप्पल्स। ऑप्शन बी है सोनी बॉट 2 डजन एप्पल्स। ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी। तो बताइए आप इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोनी बॉट 2 डजन एप्पल्स। ठीक है, डजन्स नहीं होता है। ठीक है, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 5 डजन, 6 डजन, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं 2 डजन्स, 3 डजन्स, 4 डजन्स, तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये गलत दिया था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोनी बॉट 2 डजन एप्पल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 500 वर्कर्स आर इनसाइड द फैक्ट्री। ठीक है जी। ऑप्शन ए है 500 वर्कर्स आर इनसाइड द फैक्ट्री। 500 वर्कर्स आर इनसाइड द फैक्ट्री। ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे? 500 वर्कर्स आर इनसाइड द फैक्ट्री। ठीक है जी। तो 100 होता है, ये 100 से नहीं होता है। ठीक है, 500 वर्कर्स ऐसे आएगा। ठीक है, 600 वर्कर्स, 200 वर्कर्स। ठीक है, 500 नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके जी। नेक्स्ट लेते हैं, द ग्लोबल टर्मोइल अकाउंटेड फॉर 5 मिलियन जॉब्स। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए है द ग्लोबल टर्मोइल अकाउंटेड फॉर 5 मिलियन जॉब्स। ऑप्शन बी है द ग्लोबल टर्मोइल अकाउंटेड फॉर 5 मिलियन जॉब्स। ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसे? द ग्लोबल टर्मोइल अकाउंटेड फॉर 5 मिलियन जॉब्स। ठीक है जी, मिलियंस नहीं होगा, ये मिलियंस जो है गलत दिया है। ठीक है, 5 मिलियन होगा। ठीक है, 6 मिलियन, 7 मिलियन, तो ऐसे लिखा जाता है, 2 मिलियन, 3 मिलियन। ठीक है, तो 5 मिलियन आएगा। ठीक है, 5 मिलियन जॉब्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, विराट इज माई कज़न ब्रदर। तो बताएं आप, ऑप्शन है आपके पास, विराट इज माई कज़न ब्रदर। ऑप्शन बी है विराट इज माई कज़न। ऑप्शन सी है ए एंड बी। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विराट इज माई कज़न। कैसे? कभी भी ऐसे नहीं बोलते विराट इज माई कज़न ब्रदर। तो कज़न ब्रदर का मतलब कज़न ही होता है। ठीक है, तो कज़न ही बोला जाता है। कज़न ब्रदर जो है गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत बोलते हैं लोग। तो ऐसा बोलना है विराट इज माई कज़न। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, कज़न ही आएगा, ब्रदर नहीं आता है साथ में। ऐसे ही कज़न सिस्टर नहीं आता है, कज़न ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 200 फीमेल्स अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए है 200 फीमेल्स अटेंडेड द मीटिंग। 200 वुमेन अटेंडेड द मीटिंग। ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 200 वुमेन। ठीक है, कभी भी फीमेल्स नहीं होता है। ठीक है, वुमेन होगा, WOMEN। ठीक है, फीमेल्स की जगह वुमेन ही आता है। 200 वुमेन अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, 200 वुमेन ने मीटिंग को अटेंड किया। ठीक है, फीमेल्स नहीं आता है। ठीक है, ऐसे मेल्स नहीं आता है तो मैन आता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ देयर आर 5 मैन इन द कार। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि देयर आर 5 मेल्स इन द कार। तो ऐसा बोलेंगे देयर आर 5 मैन, MEN मैन, देयर आर 5 मैन इन द कार। तो ऐसा बोलेंगे। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 5 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वुमेन आएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, शिल्पा हैज़ 2 सिस्टर इन लॉज। ठीक है, ऑप्शन ए है शिल्पा हैज़ 2 सिस्टर इन लॉज। ऑप्शन बी है शिल्पा हैज़ 2 सिस्टर्स इन लॉ। ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन बी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे? शिल्पा हैज़ 2 सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, कभी भी सिस्टर इन लॉ नहीं होता। ठीक है, ये गलत है।
सिस्टर्स इन लॉ होता है, SISTERS, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। जैसे बोलूँ जैसे मैं बोलूँ आई हैव 3 सिस्टर्स इन लॉ, ऐसा बोलूँगा, ठीक है, मेरी 3 सालियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 5000 किलोमीटर्स हैव बीन कवर्ड बाय द कार। ऑप्शन ए है 5000 किलोमीटर्स हैव बीन कवर्ड बाय द कार, ऑप्शन बी है 5000 किलोमीटर्स हैज़ बीन कवर्ड बाय द कार, ऑप्शन सी है ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे 5000 किलोमीटर्स, तो हम इसको जो 5000 किलोमीटर्स ले लो, आप 2000 किलोमीटर्स ले लो, ठीक है। तो इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है, ये सिंगुलर है, ठीक है। हैज़ बीन आएगा इसके साथ, हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि हैज़ जो लगता है, हैज़ बीन होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, हैज़ बीन कवर्ड बाय द कार। तो आपने याद रखना है 5000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, इसको हम सिंगुलर काउंट करते हैं, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ आपको एक और, जैसे 1000 THOUSAND 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ क्या आएगा, इज़ आएगा कि आर आएगा। जैसे मैं लिख दूँ इज़, सिंगुलर आएगा, ठीक है। इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। 1000 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है, स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। तो आर नहीं लगा, वैसे नहीं बोलेंगे 1000 रुपीज़ आर, तो रुपीज़ के साथ आर नहीं, 1000 रुपीज़ इज़ अ स्मॉल अमाउंट, तो ऐसा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बता दूँ, क्वेश्चन नंबर 8, जेम्स गेव मी 1.5 बिस्किट, ठीक है। ऑप्शन ए है जेम्स गेव मी 1.5 बिस्किट, ऑप्शन बी है जेम्स गेव मी 1.5 बिस्किट्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जेम्स गेव मी 1.5 बिस्किट्स आएगा, ठीक है। क्योंकि 1.5 इज मोर देन 1 से ज़्यादा है, ठीक है। 1.5 का मतलब होता है 1.5, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो सो यूज़ द प्लूरल नाउन, हम प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, बिस्किट्स आएगा, ठीक है, नॉट बिस्किट, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, शी इज़ सीनियर दैन मी, ठीक है। तो सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर कुछ भी हो उसके साथ हमेशा टू लगता है, तो ऑप्शन बी, शी इज़ सीनियर टू मी, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, माई सिस्टर इज़ एल्डर दैन मी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन से आपके पास दिए गए हैं, आप देखें कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे टू आएगा, एल्डर टू मी, ठीक है। मेरी सिस्टर जो है एल्डर के साथ फॉलो करता है टू को, क्योंकि जब फैमिली की बात होती है तो एल्डर के साथ टू आता है। माई सिस्टर्स इज़ एल्डर टू मी, ठीक है, तो वहाँ पे देन नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी। ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई प्रेफर टी देन नहीं लगता है। जब भी हम प्रेफर लगाते हैं तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ठीक है जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, माई सिस्टर इज़ एल्डर देन मी। ओके, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है। इसका एल्डर टू मी आएगा, माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, जॉन इज़ एल्डर देन कैले, ठीक है जी। ऑप्शन ए है, ऑप्शन जॉन इज़ एल्डर दैन कैले, ऑप्शन बी है जॉन इज़ एल्डर दैन कैले, ऑप्शन सी है जॉन इज़ एल्डर दैन कैले, एंड ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है जॉन इज़ ओल्डर दैन कैले, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे, अब जब हम मतलब फैमिली को छोड़कर किसी और को कंपैरिजन करते हैं, फैमिली के बंदों को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, किसी और बंदों को कर रहे हैं कंपैरिजन, तो हम वहाँ पे ओल्डर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और साथ में यूज़ करते हैं देन, ठीक है, ओल्डर, OLDER, ओल्डर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जब फैमिली यूज़ करें तो एल्डर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि अदर देन द फैमिली मेम्बर्स शुड बी कंपेयर्ड यूजिंग द वर्ड ओल्डर, ठीक है। फैमिली के मेंबर्स के अलावा जो भी आपने यूज़ करने के कंपेरिजन में वहाँ पे हमने ओल्डर का यूज़ करना है, एल्डर यूज़ नहीं करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राम इज़ मोर टॉलर दैन हिज ब्रदर, ठीक है जी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राम इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, ठीक है जी। राम इज़ टॉलर दैन हिज ब्रदर, यहाँ पे मोर टॉलर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि टॉलर एक आप जो टॉलर है वो टॉलर टॉलरेस्ट, ठीक है, ये कंपैरिजन डिग्री है, ठीक है। और इसके आगे हम जो है ये दूसरी कंपैरिजन डिग्री लगाना रिक्वायर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आगे जो है
ये मोर नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, राम इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, शी इज़ बोथ काइंड जनरस एंड वाइस। बताएं ऑप्शन, तो ऑप्शंस आपके सामने, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शी इज़ काइंड जनरस एंड वाइस, ठीक है। यहाँ पे बोथ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा बोथ, क्योंकि बोथ जो होता है वो यूज किया है टू थिंग्स या पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे काइंड है, जनरस है और वाइस है, तीन चीज़ें बताई गई हैं, तीन क्वालिटीज़ बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ का यूज़ नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोलकाता इज़ बिगर दैन एनी सिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने है, कोलकाता इज़ बिगर दैन एनी सिटी इन इंडिया, कोलकाता इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ऑप्शन ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो कोलकाता इज़ बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, एनी का मतलब एनी सिटी इन इंडिया नहीं होता है, ऐसे बोलते हैं हम, एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एनी नहीं आता सीधा, एनी सिटी इन ऐसे बोलते हैं, एनी अदर सिटी इन इंडिया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। तो ऑप्शंस आपके सामने है, ही इज़ द यंगेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स, ही इज़ यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स, सी ऑप्शन ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी, ही इज़ यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यंगेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी कंपैरिजन डिग्री, ठीक है। ही इज़ यंगर, ठीक है, यंगर, यंगेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ही इज़ यंगर ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज़ ग्रेटर देन लंदन। तो ऑप्शंस आपके सामने है, बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्या आएगा, द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लंदन, ये ऐसा आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसा बोलेंगे तो पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज़ ग्रेटर देन लंदन, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो टोक्यो मतलब पॉपुलेशन है, जो टोक्यो की पॉपुलेशन है वो ग्रेटर देन लंदन से है, उसकी पॉपुलेशन से बड़ी नहीं है। तो हमें बताना है उसकी पॉपुलेशन से कंपेरिजन करना है। द पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ लंदन, ठीक है। यहाँ पे देन दैट ऑफ लंदन आएगा, तो मतलब उसकी पॉपुलेशन से ही ग्रेटर है, बड़ी है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हेमंत पैंट्स आर वेटर देन सुरेश, ठीक है। अच्छा पैंट्स, ओके, हेमंत पैंट्स आर वेटर देन ऑफ सुरेश, हेमंत पैंट्स आर वेटर देन सुरेश। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है, कौन सा है 19 का ऑप्शन ए, हेमंत पैंट्स आर बेटर देन दैट ऑफ सुरेश, ठीक है। इसमें देखो इसने देन दैट नहीं लिखा, इसने लिखा है हेमंत पैंट्स आर बेटर देन सुरेश, जो हेमंत की पैंट है वो सुरेश से बेटर है, ठीक है। सुरेश की पैंट से बेटर बताना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे देन दैट ऑफ सुरेश, तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, देन दैट ऑफ सुरेश। नेक्स्ट लेते हैं, दिल्ली इज़ फर्दर देन भोपाल, ठीक है। तो इसका बताएं क्या आएगा। ऑप्शन दिल्ली इज़ फार्दर देन भोपाल, दिल्ली इज़ फर्दर देन भोपाल, ऑप्शन सी ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दिल्ली इज़ फार्दर देन भोपाल, फर्दर नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली का भोपाल के साथ, ठीक है, जो दिल्ली उससे आगे है, तो फर्दर नहीं आता है, फार्दर आता है, FARTHER, फार्दर, उससे आगे। दिल्ली इज़ फार्दर देन भोपाल, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं, द मैनेजमेंट आस्क्ड फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें बताएं, द मैनेजमेंट आस्क्ड फॉर फर्दर डिटेल्स, ऑप्शन बी है द मैनेजमेंट आस्क्ड फॉर फर्दर डिटेल्स, ऑप्शन सी है ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसमें आएगा फर्दर डिटेल्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द मैनेजमेंट आस्क्ड, यहाँ पे फार्दर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फर्दर, FURTHER, फर्दर डिटेल्स, तो यहाँ पे फर्दर आएगा, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा फर्दर, तो फर्दर डिटेल्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 22, माई ब्रदर इज़ 5 फीट हाई, तो क्या आएगा ऑप्शंस, माई ब्रदर इज़ 5 फीट टॉल, माई ब्रदर इज़ 5 फीट हाइट, माई ब्रदर इज़ 5 फीट हाई, नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, माई ब्रदर इज़ 5 फीट टॉल। हम हाइट भी नहीं बोलते हैं, हाई नहीं बोलते हैं, 5 फीट टॉल बोलते हैं इसको, ठीक है, लंबा है, ठीक है, हाई। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इट इज़ मोस्ट यूनिक आइटम आई हैव एवर सीन। तो बताएं इसके ऑप्शंस है, इट इज़ मोस्ट यूनिक आइटम आई हैव एवर सीन,
इट इज़ अ यूनिक आइटम आई हैव एवर सीन, ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। इट इज़ यूनिक आइटम आई हैव एवर सीन, ठीक है। इट इज़, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यूनिक है कि जो है चीज़ यूनिक है उसके आगे मोस्ट यूनिक बोल के तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वर्ड यूनिक कैन नॉट बी यूज फॉर कंपेरिजन के लिए यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 24। दीज सॉर्ट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है जी। ऑप्शन है दीज सॉर्ट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, दिस सॉर्ट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, पीपल ऑफ दिस सॉर्ट आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। ऑप्शन डी है बी एंड सी। तो आपने बताना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में तो आपको बताई है यूज दिस और दैट विद फ्रेज लाइक सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ठीक है। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के साथ दो का यूज़ होता है, सो दिस का यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है, दिस का यूज़, दिस और दैट का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन बी में है दिस सॉर्ट ऑफ पीपल आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। ओके, ऑप्शन पीपल ऑफ दिस सॉर्ट आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, ठीक है। तो दिस का यूज़ हुआ यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बी एंड सी दोनों सही, तो ठीक है। दिस और दैट का यूज़ होता है, दिस सॉर्ट ऑफ, दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो बताना है आपने CONCENUS, कॉन्सेंसस, ठीक है। CONSENSUS, ये भी कॉन्सेंसस है। CONSENCUS, तो इसमें बताया आपने कौन सा सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। CONSENSUS ये होता है कॉन्सेंसस, ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं पार्ट नंबर 2 GK। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो कौन बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति बुलाता है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है LBW, ठीक है। मुझे पता है सबको पता होगा, पर हो सकता है किसी को ना पता हो ये क्वेश्चन, तभी मैंने डाल दिया। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है वो ही बचाती है पराबैंगनी किरणों से, ठीक है जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। ये है अजमेर में। कहाँ पड़ी ये, अजमेर में, ठीक है जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध, जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, ठीक है जी। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है भारत का भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर है। सालारजंग म्यूजियम जो है हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की है, ठीक है, ज्योति बसु, ठीक है। नेक्स्ट संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, ठीक है। 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है 40 डिग्री टेम्परेचर पर जो है सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कांसा किसकी मिश्र धातु है। ठीक, कांसा जो है तांबा और टिन, तांबा और टिन की मिश्र धातु है, इसको मिलाकर कांसा बनता है। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो क्रिकेट से है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है। कितने परसेंट पर खेती की जाती है क्षेत्रफल पर। 51% पर, 51% पर, ठीक है जी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी। किसने लिखी, बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर वर्ष 2 वर्ष बाद होता है। हर 2 वर्ष के बाद होता है। तो 1/3, 1/3, ठीक है, 1/3, 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है हर 2 वर्ष के बाद होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, 4 वर्ष का, ठीक है, 4 ईयर। क्वेश्चन किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है। काली मिट्टी इज आल्सो कॉल्ड रेगुर मिट्टी, ओके। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है बताएं। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसकी, लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, मतलब उसमें लौह ऑक्साइड प्रेजेंट होता है तो उसके कारण जो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। नेक्स्ट भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है। उसको बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं, झूम खेती, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म NDAP लॉन्च किया। तो किसने किया है, नीति आयोग ने, ठीक है जी। एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ।
नीति आयोग ने खुले सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी NDAP लॉन्च किया है। किसने किया है? नीति आयोग ने। ठीक है जी। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डेटा को सुलभ, इंटरेक्टिव और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराकर सार्वजनिक सरकारी डेटा तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना है। ठीक है जी। आगे इसके इंपॉर्टेंट नीति आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य ले लेते हैं। ठीक है, जो नीति आयोग था उसको क्या बोले, फुल फॉर्म क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है जी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बोला जाता है। ठीक है, ये फॉर्म्ड कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है फॉर्म्ड हुआ था, इसका एग्जिस्टेंस हुआ था। प्रीसीडिंग, इससे पहले इसको क्या बोलते थे? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बोलते थे। नीति आयोग को इससे पहले बोलते थे प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। इसका मुख्यालय कहाँ पे है नीति आयोग का? नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है इसके? सुमन बेरी। और CEO कौन है इसके? अमिताभ कांत। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।